मुआवजा मिलेगा, नाकाम रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट का कराची के औरंगी और गुज्जर नालों की चौड़ाई पर काम शुरू करने का हुक्म। अदालत ने मुतासिरीन की मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दोनों नालों पर हुक्म इम्तनाही भी खत्म और कलअदम करार दे दिए। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान मुतासिरीन के वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नालों के अतराफ सड़क बनाने का कोई हुक्म नहीं दिया। 6000 मुतासिरीन को मुतबादल दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, यह जमीन मुतासिरीन की नहीं, नाले की अराजी है। जमीन सरकारी है तो मुतासिरीन को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? ये सब चाइना कटिंग का मामला है, सब जाली दस्तावेजात हैं। लीज चेक हुई तो सब फ्रॉड निकलेगा। दूसरी जाने मुतासिरीन का अदालत के बाहर एहतजाज, ट्रैफिक जाम हो गई। पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है सिवाय सिंध के। चीफ जस्टिस सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, कराची दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में शामिल है। बदकिस्मती है हमारी, कोई लंदन से हुक्मरानी करता है, कोई दुबई से, कोई कनाडा से, ऐसा किसी और सूबे में नहीं। सिंध हुकूमत का खासा है ये थर पारकर में आज भी लोग पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। मिस्टर एडवोकेट जनरल अपनी हुकूमत से पूछकर बताएं क्या चाहते हैं आप। जाएं अंदरूनी सिंध में खुद देखें क्या होता है, सब नजर आ जाएगा। कराची में अमन अमान की अबतर सूरत हाल पर चीफ जस्टिस बरहम। सुप्रीम कोर्ट की सिंध हुकूमत के वकील की सख्त सरजनिश। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, हो क्या रहा है यहाँ? पता नहीं कहाँ से लोग झंडे लहराते शहर में दाखिल होते हैं और किसी को नजर नहीं आते। कम से कम 15-20 थानों की हुदूद से गुजर कर आए होंगे, किसी को कुछ नजर नहीं आया। अभी वहाँ रुके हैं, कल यहाँ भी आ जाएंगे। चीफ जस्टिस बरहम। एडवोकेट जनरल बोले, कल बजट तकरीर है, 2 दिन की मोहलत दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा, बजट तो पिछले साल भी आया था, इतने सालों से आपकी हुकूमत है यहाँ, क्या मिला शहरियों को? हर साल मखसूस लोगों के लिए रकम मुख्तस कर देते हैं बस। सिंध कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। 6ठी से 8वीं जमात तक की क्लासेस कल से 50% हाजिरी के साथ खोलने का फैसला। कोरोना की सूरत हाल में मजीद बेहतरी आने की सूरत में प्राइमरी क्लासेस 21 जून से शुरू कर दी जाएंगी। वज़ीर तालीम सईद गनी ने ट्वीट किया, स्कूलों के सारे अमले की वैक्सीनेशन होना लाजमी होगा। पंजाब हुकूमत आज 2600 अरब का बजट पेश करेगी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस। सेहत और तालीम के बजट में 1.5 गुना इजाफे की सिफारिश। अवाम पर कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला। जनूबी पंजाब के लिए भी बड़ा फंड मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में सूबाई काबीना आज खुसूसी इजलास में बजट तजावीज़ और गुज़श्ता साल के नज़रसानी शुदा तखमीना जात की मंजूरी दे दी। इत्तेहादियों को मुत्तहिद होकर पंजाब का बजट ऐवान से मंजूर कराने का फैसला। उस्मान बुज़दार से इत्तेहादियों की मुलाकात में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही भी शरीक। कहा, अवामी तरक्की पर फोकस करके ही मसाइल को ख़त्म किया जा सकता है। उस्मान बुज़दार बोले, आइंदा माली साल के बजट में अवामी रिलीफ पर तवज्जो दी है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत संभाली तो पंजाब बदतरीन मालियाती दौर से दो चार था। मरबूत माशी पॉलिसियों के नतीजे में पंजाब खुशहाली और माशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। नून लीग लूट मार की चैंपियन। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, शोबाज शरीफ पंजाब को 1200 अरब कर्जे की दलदल में छोड़कर गए। नून लीग की कर्जों की शक्ल में बिछाई गई बारूदी सुरंगें मईशत को बंद गली की तरफ ले जा रही थीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में मुआशी टीम की अनथक मेहनत से मईशत की सिमत दुरुस्त हुई। पंजाब का बजट हकीकी अवामी तरक्की और खुशहाली की बुनियाद साबित होगा।
अवाम पर टैक्स लगाने की चोरी पकड़ी गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम दुश्मनी की बुनियाद पर बनाए गए सिलेक्टेड बजट के हर सफ़े पर अवाम के माशी कत्ले-आम की तरकीबें लिखी हैं। आम आदमी के इस्तेमाल की हर शय पर अरबों रुपए का बिलवास्ता टैक्स लगा दिया गया। मुल्क में महंगाई का नया सुनामी आने वाला है। पेट्रोल पर 20 रुपए फी लीटर और चीनी पर 7 रुपए फी किलो बिलवास्ता टैक्स नाकाम बनाएंगे। वतन से दूर पाकिस्तानी रोजगार से महरूम पाकिस्तानियों को मुल्की बरामद से ज़्यादा तरसीलाते ज़र भेज रहे हैं। उस्मान बुज़दार और मुराद अली शाह में दिलचस्प मुआजना। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आला पंजाब अपने फैसलों में खुद मुख्तार हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि बुज़दार के मुकाबले में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिर्फ रबर स्टैंप हैं। तमाम फैसले जरदारी हाउस में आते हैं। बल्दियाती इदारों को फ़ाल करने के लिए सिर्फ सिंध ही नहीं पंजाब समेत तमाम सूबों में आर्टिकल 140A लगना चाहिए। सिंध हुकूमत को जाने वाले पैसे पूरे सूबे में तकसीम नहीं हो रहे। ऑपोजिशन को इलेक्शन इस्लाहात पर एतराज़ है तो अपनी तजावीज़ दें। फवाद चौधरी किस मुंह से सिंध में बल्दियाती इदारों को फाल करने की बात कर रहे हैं? वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का जवाबी वार। नासिर हुसैन शाह बोले सिंध में बल्दियाती इदारों ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की है और नए इंतखाबात के लिए काम शुरू हो चुका है। क्या इमरान हुकूमत ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बल्दियाती इदारों को काम करने दिया? पीटीआई हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को वक्त से पहले तहलील कर दिया। पंजाब में अदालत के हुक्म पर बल्दियाती इदारे बहाल किए गए। इसके बावजूद पीटीआई हुकूमत पंजाब में बल्दियाती इदारों को काम करने नहीं दे रही। कोरोना के जोर में कमी, वबा एक दिन में मजीद 34 जाने ले गई। 1019 नए मरीज रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 2.59% पर आ गई। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का इस्लामाबाद के शाह अल्लाह दिता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का अचानक दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। कहा अस्पतालों को जदीद खुदूत पर इस्तवार किया जा रहा है। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अस्पताल में जारी तामीराती काम का जायजा भी लिया। सिंध और पंजाब के बेराजों पर न्यूट्रल अफसरान की तैनाती का मामला, इरसा ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। पंजाब और वापडा ने इजलास में शिरकत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। सिंध की तरफ से अभी तक इजलास में शिरकत के हवाले से आगाह नहीं किया गया। इरसा ने सिंध, पंजाब समेत दिगर को मरासला जारी कर दिया। दूसरे रोज भी मुल्क भर में बादलों की इनिंग्स जारी। विहाड़ी, बुरेवाला, बहावलनगर, फोर्टाबाद, सांगला हिल, ओकाड़ा, बखर समेत पंजाब के कई शहरों में रात गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी अब्र रहमत, कई शहरों में यालाबारी। कराची में भी बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। अभी आगाज में आपको बताएं कि मुआवजा मिलेगा, नाकाम रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट का कराची के औरंगी और गुज्जर नालों की चौड़ाई पर काम शुरू करने का हुक्म। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि मुआवजा मिलेगा, नाकाम रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट का कराची के औरंगी और गुज्जर नालों की चौड़ाई पर काम शुरू करने का हुक्म। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर भट्ट ने। जी नासिर, आज क्या अदालती कार्रवाई रही? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने आज कार्रवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में गुज्जर नाला और औरंगी टाउन नाले के हवाले से जो है वो बड़ा फैसला सामने आया है कि नालों की चौड़ाई का काम शुरू करने का हुक्म दिया है एक तरफ, और दूसरी जानिब मुतासरीन की मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद करते हुए जो नालों पर ऑपरेशन रोकने का हुक्म इम्तना था उसको कलअदम करार दे दिया, जो हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल ने दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि
नालों पर जो है लीज आखिर किसने दी है, क्यों कर ये लीज हुई और ये लीज गैर कानूनी है। जबकि एडवोकेट जनरल ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था और बताया था कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदवार में ये मुख्तलिफ अफसरान ने और महकमों ने लीज दी है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये आपकी हुकूमत का मसला है, आपकी नाक के नीचे तमाम तर चीज़ें हो रही थी, उस वक्त आप कहाँ थे। और कराची में जब बारिश होती है तो नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और जो हाल होता है सड़कों का, ये तमाम तर सूरत हाल जो है इसकी जिम्मेदार हुकूमत सिंध है। इसके अलावा एडवोकेट जनरल ने ये कहा कि हमने जो है वो नक्शे बनाए हैं, नई प्लानिंग हो रही, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि किस तरह के अब नक्शे बन रहे हैं। तो उनको बताया गया कि पानी का जो फ्लो है वो किस तरीके से किया जाएगा इन नालों के जरिए और समंदर में गिरेगा। ये तमाम तर चीज़ों का काम जो है हो रहा है, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया है कि इसको तौसी के लिए, इसकी जो वसी जो लेंथ है इसको बढ़ाने के लिए इसकी नालों पर काम किया जाए। इसके अलावा फैसल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि जो मुतासरीन के वकील थे कि मुआवजा अदा किया जाए, ये बहुत पुराने लोग हैं, यहाँ पर एक खानदान की जगह 3-3 खानदानों को गिना जा रहा है, तो मुआवजा दिया जाए। जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये जो लीज है आपकी ये गैर कानूनी है, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो ये गैर कानूनी तरीके से दी गई है, लिहाजा अदालत ने उनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसी मामले पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन ने। फैसल, ये सरकारी जमीन थी, किस तरह से इन लोगों को लीज पर दे दी गई और इसमें कौन जिम्मेदार है? अदालत ने तो बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है इदारों की कारकर्दगी पर। देखिए, इस सारे पहलू के जो है वो कई रुख हैं। एक रुख पर रहकर जो ना हम बात नहीं कर सकते। देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि यहाँ पे जो लोगों को लीज दी गई और जो आबादकारी की गई वो उसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, गैर कानूनी जो है तरीके से जो लीज दी गई। लेकिन इसमें इशू ये है कि वहाँ पे जो लोग बस रहे हैं वो इंसान है। आप इनको यहाँ से हटाएंगे भी तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने जाना है। ये तो मुमकिन नहीं है कि वो कोई आसमान पे जाके रहने लगेंगे या कोई खिला में जाके रहने लगेंगे, कहीं तो जाना, और इसी शहर में उन्होंने जाना है। तो ये वो जाएंगे कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुकूमत सिंध दे सकती है कि इन लोगों की आबादकारी करने के लिए सिंध हुकूमत को जो है एक जामे प्लान जो है बनाना चाहिए। लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो इसमें क्या काम कर रही है? सिंध हुकूमत इसमें ये कर रही है कि वो इन लोगों को आबादकारी के लिए मुतबादिल जगह देने के बजाय इनको अदालत के सामने लाके जो है वो खड़ा करके इनको मजलूम और अदालत को जो है वो जालिम बनाने की जो है कोशिश कर रही है, जिससे जो है वो सूरत हाल जो है वो खराब से खराब तक जो होती चली जा रही है। अगर सिंध हुकूमत जो है इनको मुतबादिल जगह दे दे और इनकी रहाइश का जो है मुतबादिल और मुनासिब इंतजाम कर दे तो ये मामला जो है इतना बढ़ेगा नहीं। और कराची के अंदर जो खासतौर पे बरसात में जो बहरान पैदा होता है उस बहरान से बच जाएंगे। लेकिन सिंध हुकूमत जो है इसके हवाले से जो है बड़ी गफलत का जो है ना सिर्फ गफलत का मुजाहरा कर रही है बल्कि इसमें पॉलिटिकल स्कोरिंग करने की भी जो है वो कोशिश कर रही है, जिससे सूरत हाल जो है वो खराब से खराब जो है होती चली जा रही है। लेकिन अब इनकी आबादकारी ये तो लाजमी तौर पे करनी ही करनी है। ये मुमकिन तो नहीं है आप इनको यहाँ से निकालेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। ये 1-2-4 इंसान नहीं, ये लाखों इंसानों का मामला है, तो कहाँ जाएंगे? यकीनन दुरुस्त फरमाया आपने फैसल हुसैन साहब। साथ ही मौजूद रहेगा नासिर भट्ट, आप भी साथ रहेगा। यहाँ पर अपने देखने वाले नाज़रीन को एक और अहम खबर से अपडेट करते हैं। सिंध के अलावा पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि बदकिस्मती है कि कोई लंदन से, कोई दुबई और कोई कनाडा से हमारी हुक्मरानी करता है। यहाँ एक ASI भी इतना ताकतवर हो जाता है कि पूरा सिस्टम चला सकता है। मिस्टर एडवोकेट जनरल अपनी हुकूमत से पूछ कर बताएं कि आप क्या चाहते हैं। जाएं अंदरूनी सिंध में, खुद देखें क्या होता है। नासिर भट्ट, बताइएगा कि आज क्या कार्रवाई रही और क्या रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से? देखिए, तजावुज़ात के हवाले से मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत हो रही थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने हुकूमत के वकील पर सख्त सरजनिश की और उनके जो रिमार्क्स थे वो हमने देखे कि पूरे मुल्क में उनका ये कहना था कि पूरे मुल्क में तरक्की जो हो रही है, सिवाय सिंध के थरपारकर में आज भी लोग पानी की बूंद को तरस रहे हैं। एक भी RO प्लांट जो है वो नहीं लगाया गया। 1500 मिलियन रुपए खर्च हो गए। हुकूमत के पास मंसूबा क्या है? सूरत हाल बदतरीन है। इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि किसी ने कल क्लिप भेजा है कि बूढ़ी औरत को व्हील ब्लोर पर अस्पताल ले जाया गया। जाएं और अंदरूनी सिंध खुद देखें कि क्या होता है, क्या नजारे हैं, ये हो क्या रहा है।
ये भी रिमार्क दिए कि पता नहीं कहां से लोग चलते हुए आते हैं, झंडे लहराते हुए आते हैं, शहर में दाखिल होते हैं, किसी को नजर नहीं आता। कम से कम 15-20 थानों की हदूद से गुजर कर लोग आए होंगे, लेकिन किसी को नजर नहीं आया। अभी वहां रुके हैं, कल यहाँ भी आ जाएंगे। एडवोकेट जनरल ने इस मौके पर इख्तियार किया कि कल बजट की तकरीर है, 2 दिन की मोहलत दे दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि बजट तो हर साल पेश होता है, सिर्फ आदाद और शुमार का गोरख। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं फैसल हुसैन से सवाल करना चाहूंगा। फैसल, चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सिंध के अलावा पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। जिस चीज को देखा जाता है, कोई भी केस सामने आता है तो सिंध हुकूमत की नाअहली इसमें सामने आती है। आपके ख्याल में सिंध हुकूमत की अब क्या जिम्मेदारी बनती है इसमें? मौजूदा हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की, इसकी जो 13 साल से सूबे में हुकूमत है, आज जो चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर पूरी जो है वो चार्जशीट है। अब ये सिंध हुकूमत को भी जो है वो सोचना होगा कि पूरी एक आम इंसान से लेके आला इदारों तक उसकी जो कारकर्दगी पर जो है वो खुश नहीं है, लेकिन वो अपने रवैये को जो है वो तब्दील करने को तैयार नहीं। इस पर आलम तो ये है कि जो सिंध हुकूमत है उसका सूबा सिंध का एक शहर कराची, इसको दुनिया कहती है कि अब बदतरीन शहरों में जो है वो इसका शुमार होना। दुनिया के 3 बदतरीन शहरों में जो है कराची को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। 13 साल हुकूमत की कारकर्दगी है। अच्छा, सिर्फ कराची का ही मामला नहीं है, आप सिंध के किसी भी शहर को उठा ले तो वहाँ आपको सिर्फ तबाही और बर्बादी की जो है वो दास्तान रकम लिखी हुई नजर आएंगी। एक बात। दूसरी बात फिर जो चीफ जस्टिस साहब ने की लाकानूनीयत की कि ताकतवर के लिए एक अलग कानून है और कमजोर के लिए जो है वो अलग कानून है। यहाँ पे बदहाली भी है, हुकूमत जो है माशी मसाइल को भी हल नहीं कर पा रही और कानून की जो है वो हुक्मरानी भी इस शहर में नहीं है। ताकतवर जो है वो हर कानून से जो है वो उबालत नजर आते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि अपने रवैये पे नजरसानी करे और इस सारे मामले को अपने पर तनकीद समझने के बजाय इसको अपनी इस्लाह के तौर पे ले, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए। बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए। फैसल, आप हमारे साथ रहिए। नासिर भट्ट, आपका फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।